जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, मैं अपने ज्ञान अनुसरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। उस कहानी का शीर्षक है व्याकुल मन। कहानी आरंभ करने से पहले मैं बता रही हूँ कि व्यक्ति को अगर कुछ नहीं मिलता तो उसका मन एकदम व्याकुल हो जाता है। वह उसे पाने के लिए छटपटा जाता है। ऐसा लगता है कि वह तुरंत उसको प्राप्त हो जाए। इस विषय पर एक कहानी मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। एक राजा सायंकाल महल के छत पर टहल रहा था। अचानक उसकी दृष्टि महल के नीचे बाजार में घूमते हुए एक संत पर पड़ी। संत होते हैं, चाहे हाट हो या बाजार हो, मंदिर हो, अपनी धुन में खोए रहते हैं। राजा ने महसूस किया कि वह संत बाजार में इस प्रकार आनंद से भरे रहे हैं जैसे वहां उनके अतिरिक्त और कोई ही न हो। न किसी के प्रति कोई राग दिखता है, न द्वेष। संत की यह मस्ती इतनी उन्हें भा गई कि तत्काल उनसे मिलने को मन व्याकुल हो गया। उन्होंने सेवकों से कहा कि उन्हें तत्काल लेकर आए। सेवकों को कुछ न सूझा तो उन्होंने महल के ऊपर से ही रस्सा लटका दिया और उन संत को उसमें फंसाकर ऊपर खींच लिया। चंद मिनटों में ही संत राजा के सामने खड़े थे। राजा ने सेवकों द्वारा इस प्रकार लाए जाने के लिए संत से क्षमा मांगी। संत से क्षमा मांगी और पूछा कि ऐसी क्या शीघ्रता थी पड़ी राजन महाराज जो हमें रस्सी से खिंचवा लिया। राजा ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मेरा मन अचानक ऐसे बेचैन हो गया कि आपको यह कष्ट हुआ। राजा मुस्कुराए और बोले, ऐसी व्याकुलता थी अर्थात कोई मुझे गुण प्रश्न है, बताइए क्या प्रश्न है। संत ने कहा। राजा ने कहा, प्रश्न तो यह है कि भगवान शीघ्र कैसे प्राप्त होते हैं, यह मुझे बताइए। लगता है कि आप इसका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर सकते हैं। कृपया मार्ग दिखाइए मुझे, राजा ने कहा। तब संत ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम ही भली भांति जानते हो, बस समझ लीजिए। समझ नहीं पा रहे हैं आप, दृष्टि तो बड़ी करके सोचो, तुम्हें तुरंत पल भर में उत्तर मिल जाएगा। राजा ने कहा, यदि मैं सचमुच इस प्रश्न का उत्तर जान पाता तो मैं इतना व्याकुल क्यों होता और आपको ऐसा कष्ट देकर मैं कैसे बुलाता। आप संत हैं, आपको उचित है यह बताना। राजा इस प्रकार से गिड़गिड़ा रहा था तो संत चुपचाप सुन रहे थे, जैसे उन्हें उस पर दया ही ना आ रही हो। फिर बोल पड़े, सुनो, मैंने अपने उलझन का उत्तर बता रहा हूँ। संत बोले, सुनो, यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता है तो कई अड़चनें आती हैं और बहुत देर सी लगती है। मैं आता तो तुम्हारे दरबारियों को सूचित करता, वे तुम तक संदेश लेकर जाते। तुम यदि फुर्सत में होते तो हम मिल पाते और कोई जरूरी नहीं था कि हमारा मिलना संभव ही होता या नहीं। परंतु जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार आया, इतना प्रबल रूप आया कि सोचो कितनी देर नहीं लगी हमसे मिलने के लिए। मैं अभी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ। पूरे प्रयास किए, इतना परिणाम यह रहा कि घड़ी भर में मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो गया। मुझे प्राप्त कर लिया तुमने। राजन, इस प्रकार यदि भगवान को पाने की व्याकुलता हो, भगवान तत्काल तुम्हारे सामने आ जाएंगे। राजा ने पूछा, परंतु भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आए तो वह कैसे आए और क्यों आए। संत बोले, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया। राजा ने कहा, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे हैं और सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य आदि किसी को भी तरफ आपका ध्यान नहीं है, उसे देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ
कि मेरे मन में आपसे तत्काल मिलने का विचार आया। संत बोले, यही तो तरीका है भगवान को प्राप्त करने का राजन। ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाओ, अन्य किसी की तरफ मत देखो। उनके बिना रह ही न सको तो भगवान मन में तुमसे मिलने का विचार आ जाएगा और वे तुरंत तुम्हें में प्राप्त हो जाएंगे। अगर व्याकुलता से आप भगवान को पुकारोगे तो भगवान स्वयं तुमसे मिलने आ जाएंगे। बस मेरी कहानी का यही है कि भगवान के प्रति आप सजग रहोगे, भगवान को तन और मन से प्राप्त करना चाहोगे, ध्यान साधना लगाओगे तो भगवान अवश्य तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना मत भूलें।